प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका, 72 राज्यसभा सदस्यों को दी गई विदाई। अब गौमूत्र खरीदने की तैयारी में है छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री ने टेक्निकल कमेटी से मांगी 15 दिन में रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 184 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। और पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत दिखे रोचक नजारे। कहीं पति पत्नी तो कहीं ससुर अपनी बहुओं के साथ पहुंचे परीक्षा देने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री मोदी ने राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में उन्हें संबोधित करते हुए ये बातें कही। श्री मोदी ने इन सदस्यों के अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संसद के ऊपरी सदन में लंबा समय बिताया है। इससे उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने इन सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों का इस्तेमाल देश हित में करें। इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, पार्टम चार्टम तिंगटम, इतने समय से, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। और कभी कभी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। एकेडमिक नॉलेज की कभी कभी बहुत सीमाएं होती है, वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं। उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं। और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहां बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहां है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि आज राज्यसभा के 72 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब इन सांसदों के स्थान पर अलग अलग राज्यों से नए सांसद राज्यसभा में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत में यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है कि छात्र आगामी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं को आराम से दें। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने मीडिया से अनौपचारिक चर्चा करते हुए बताया कि परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीके पर अपनी मन की बात को साझा करेंगे। मुख्य उद्देश्य इस साल ये है कि 2 साल लगातार ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद इस बार ऑफलाइन एग्जाम होने पे कुछ बच्चों को विशेष तौर पर एक स्ट्रेस है, तनाव है। प्रधानमंत्री जी इन्हीं तनाव को दूर करने के लिए और बच्चों को किस तरह से एग्जाम वॉरियर बनते हैं, किस तरह से तनाव मुक्त होकर अपना बेस्ट देते हैं, उसके गुर सिखाते हैं। बच्चों के प्रश्न लेते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और उनको एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि वो
अपना जो बेस्ट है स्ट्रेस फ्री होके, तनाव मुक्त होके वो दे पाएं। श्री दयाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का दूरदर्शन, रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों, पीएमओ इंडिया, पीआईबी इंडिया के यूट्यूब चैनलों सहित डिजिटल मीडिया, दूरदर्शन नेशनल, माई गॉव इंडिया, डीडी न्यूज, राज्यसभा टीवी, स्वयं प्रभा पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। श्री दयाल ने बताया कि पीएम श्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2018 से हर साल आयोजित की जा रही है। यह प्रोग्राम देश में परीक्षा के मौसम की शुरुआत पर आयोजित किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सहित कई बोर्ड 26 अप्रैल से टर्म 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सहित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा भी अप्रैल में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा पे चर्चा 2022 के लिए लगभग 12,12,000 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष के पीपीसी के लिए लगभग 2,71,000 से अधिक शिक्षकों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी के बाद अब जल्द ही गौमूत्र खरीदी की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गौमूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल करने कहा गया है। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी के गठन के बाद 15 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह टेक्निकल कमेटी गौमूत्र के संग्रहण, गौमूत्र की गुणवत्ता की टेस्टिंग, गौमूत्र से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के बारे में अपनी अनुशंसा देगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने गौठानों में विकसित किए जाने वाले महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग का कार्य 15 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर विकास खंड में 4-4 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की कार्य योजना तैयार की जाए। इसमें स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौठानों में संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों का निरीक्षण करें और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वर्मी कंपोस्ट से होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए गांवों में वॉल राइटिंग कराने और हैंडबिल वितरित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गौठानों में तैयार किए जा रहे वर्मी कंपोस्ट की बिक्री शहरों में भी कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार को 22,27,000 से अधिक टीके लगाए गए और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है, जबकि इसी दिन 1,500 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। साथ ही 1,200 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक महामारी से कुल 4,24,89,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय केवल 14,307 कोरोना संक्रमित लोग रह गए हैं। अब तक देश में 78,91,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 6,07,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कल 9,706 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में इस समय कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0.07% है। वहीं कोरोना से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश के 24 जिलों में कल कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया तथा 4 जिलों में 1 से 3 के मध्य कोरोना संक्रमित पाए गए। बिलासपुर और बलरामपुर में 1-1, बीजापुर में 2 और रायपुर में 3 कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना मरीज के स्वस्थ होने और रोज संख्या में कमी आने के कारण कोविड-19 के सक्रिय मामले तेजी से घट रहे हैं। केंद्र सरकार गांव के लोगों को मनरेगा योजना से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के तहत गांव में प्रोजेक्ट उन्नति की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से महिलाएं अलग अलग उत्पाद बनाकर उसकी बिक्री कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। धमतरी से 16 किलोमीटर दूर सारंगपुरी में रहने वाली फूलवंती कंवर भी प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर खुद का कारोबार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वह पहले खेती किसानी करती थी, लेकिन दिन भर काम करने के बाद भी खेती से उतना लाभ नहीं मिल रहा था। इस दौरान उन्हें मोमबत्ती बनाने के बारे में पता चला। इसके बाद प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मोमबत्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। अब इसे बेचकर
वे मुनाफा भी कमा रही हैं। मोमबत्ती बना के आटा रही तो वहाँ में एक हफ्ता जयपुर में गए रही सीखे बार, मतलब सीखी हूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ घर में हलवा जला बना लेते हूँ और बना के बाद में बेचे बार ले जाते लड़का मन हाँ, तो मतलब खाना खर्चा के मतलब पढ़ाई को मिल जाते खर्चा के ऊपर 2-4 पैसा से, तो ये मैं यहाँ जिंदगी चलाती हूँ परिवार की। समूह की महिलाओं ने बताया कि फूलवंती को उन्नति प्रोजेक्ट के तहत प्रशस्ति पत्र मिला है। इससे हमारे गांव और जिले के लोगों को गर्व की अनुभूति हो रही है। बनाए बर गे रहे देपुर प्रशिक्षण में से दिन गे रहे है बन मोमबत्ती बनाहन, निरमा, साबुन, फिलेन बनाहन और खेती किसानी करत रहे हन। खेती किसानी में ज़्यादा मेहनत लागथे तब मोमबत्ती बनाथन, खाली समय रथन त और परिवार ला चलाथे बन। में सर लोगों का ऑर्डर आया कि समूह वाली दीदी को मोमबत्ती बनाने के लिए भेजा जाए ट्रेनिंग में, तो फूलवंती दीदी को हम लोगों ने कहा ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है, तो दीदी 1 हफ्ते गए पूरा ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ से उसका चयनित हुआ दिल्ली जाने के लिए, तो वो दीदी दिल्ली गई और अवार्ड लेके आई है वहाँ से। गांव की महिलाओं का कहना है कि खुद का काम करने से उनके घर की माली हालत में सुधार आया है। वे इस योजना का प्रचार भी करती हैं ताकि दूसरी महिलाएं इससे जुड़कर आगे बढ़ सकें। पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत बुधवार को शिक्षार्थी आकलन में कई रोचक नज़ारे देखने को मिले। महापरीक्षा अभियान में तपती गर्मी के बावजूद परीक्षार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरगुजा में जहां 72 साल की महिला इस परीक्षा में शामिल हुई, तो वहीं रायपुर जिले के अमलीडीह में ससुर अपनी 6 बहुओं के साथ परीक्षा देने पहुंचे। इसी तरह बालोद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने, महासमुंद में दिव्यांग महिला ने, बेमेतरा में सास ससुर और बहू ने और दुर्ग जिले में छोटे बच्चे के साथ महिला ने परीक्षा दी। कई जिलों में तो पति पत्नी ने भी एक साथ परीक्षा दी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर योगेश शिवहरे एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के सहायक संचालक एवं नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार पांडे ने रायपुर जिले के गोगांव परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के सहायक संचालक दिनेश कुमार टांक ने दुर्ग जिले के परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया। पढ़ना लिखना अभियान की परियोजना सलाहकार निधि अग्रवाल एवं नेहा शुक्ला द्वारा मॉनिटरिंग की गई। और अब कुछ खबरें जिलों से। रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में 10 दिवसीय क्षेत्रीय सरस मेले का शुभारंभ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा ने किया। मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय के लिए किया गया। श्री जुनेजा ने प्रदर्शनी स्थल पर लगे स्टॉलों का अवलोकन कर शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। 10 दिवसीय मेले में छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों के ग्रामीण समुदायों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से रसायन मुक्त विशेष उत्पादों जैसे सुगंधित चावल, ब्लैक राइस, मसाले, तेल, वनोपज आधारित दुर्लभ उत्पाद, शहद इत्यादि भी मेले में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना में जब्त पुराने वाहनों में आज अचानक आगजनी की बड़ी घटना हो गई। इससे पंडरी थाना परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के वाहन तुरंत थाने पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जलकर खाक हो गए थे। पंडरी थाना पुलिस आगजनी की इस घटना के कारणों की जांच कर रही है। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की 28वीं वाहिनी द्वारा अंतागढ़ में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी सुधीर कुमार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के तहत कांकेर के शासकीय लाल कालिंद सिंह महाविद्यालय अंतागढ़ में शुद्ध पेयजल हेतु आरओ वाटर प्यूरिफायर प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए डीआईजी सुधीर कुमार ने कहा कि विद्यार्थी स्वावलंबी होकर स्वरोजगार निर्मित करने की दिशा में कार्य करें। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। महाविद्यालय में लगाए गए इस आरओ उपकरण के कारण विद्यार्थियों को अब शुद्ध जल मिलने लगेगी।
कबीरधाम जिले में कल से भोरमदेव महोत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में कला और संस्कृति का अनोखा नजारा देखने को मिला। इस महोत्सव की शुरुआत में बैगा आदिवासियों की पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिली, जिसमें बैगा कर्मा नर्तक दल बारापानी के मोहतू सिंह और साथी द्वारा बैगा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।